बरसात शुरू हो चुकी है। अब बहुत अच्छा टाइम है। अब अगर अपने घर में कुछ प्लांट्स ऐड करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। इस टाइम में आप कोई भी प्लांट लाएं, सरवाइव होने के उसके 100% चांस होते हैं। तो मैं केवल 7 प्लांट्स ऐसे बताऊंगी आपको जो कि आपके गार्डन में कभी भी नहीं जाएंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो वो प्लांट आपके पास ख़राब नहीं होगा। आप उस प्लांट से कभी भी निराश नहीं होंगे। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह है सदाबहार। सदाबहार जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, सदा रहने वाला। तो इसमें आपने देखा होगा रोड साइड में भी लगे रहते हैं पर्पल कलर के। लेकिन ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं। छोटे ही प्लांट रहते हैं, मेरे पास 2-3 ही कलर हैं। आप नर्सरी में जाइए, आपको कलरों के ढेर मिलेंगे। इसमें देसी भी आते हैं, हाइब्रिड भी आते हैं। हाइब्रिड में थोड़ा सा बरसात में बचाना पड़ता है, फंगस बहुत जल्दी लगती है। अगर आप देसी ले आते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात है, इसको आप कटिंग से मतलब बढ़ा भी सकते हैं। कटिंग लगाना कैसे है, एक टिप ऊपर की तोड़नी है और इस तरह से आप मिट्टी में उसको 1-2 इंच तक नीचे दबा देंगे। मुश्किल से बरसात में 15-20 दिन में ही नई ग्रोथ इसमें दिखाई देने लगेगी। अगर नई ग्रोथ दिखाई देती है आपको तो मतलब इसका मतलब है कि इसमें रूट आ गई हैं। लेकिन मैं अपने गार्डन में अपने सदाबहार को कैसे बढ़ाती हूँ तो ये खुद देखिए। मेरे रोज़ के प्लांट में इसके सीड गिरे हैं, नए नए प्लांट अपने आप जर्मिनेट होते रहते हैं। थोड़े दिन के बाद ये बड़े हो जाते हैं और मुझे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से मेरे गार्डन में सदाबहार कभी भी ख़राब नहीं होता, कभी भी गार्डन से नहीं जाता है। दूसरे नंबर पर आता है यह है हिबिस्कस। हिबिस्कस में तो आप जानते ही हैं, कलरों के तो भंडार हैं। कई वैरायटी आती है, हाइब्रिड भी आती है, देसी भी आती है और थाई वैरायटी, ना जाने कितनी वैरायटी आती है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप देसी वैरायटी का प्लांट लगाइए। देसी वैरायटी में अगर आपके पास नहीं है प्लांट तो आसपास में देखिए गुड़हल के रेड कलर के फ्लावर वाला प्लांट होगा, उसकी ऊपर की टिप तोड़ लाइए और मिट्टी में लगा दीजिए। 15-20 दिन में ही बरसात में उसमें रूट आ जाती है। तो फ्री में ही इसको आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कलर बहुत सारे आते हैं। फिर एक बार आप अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो नई वैरायटी के प्लांट्स ला सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ये है मधुकामिनी। मधुकामिनी पास से अगर आप गुजर जाते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। मतलब ये खुशबू वाला पौधा है। इसमें जो फ्लावर हैं हर 15-15 दिन पर नई बड़ आती हैं और फ्लावरिंग होती है। बरसात में तो बिना फ्लावर के ये प्लांट आपने कभी देखा ही नहीं होगा। भर भर के फ्लावर आते हैं। अगर इनमें केयर की बात करी जाए तो ना के बराबर है। बस एक बार लाइए, 20-25 रुपए का प्लांट मिल जाएगा। एक बार लाइए, मिट्टी में लगा दीजिए, उस मिट्टी में थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए। आपको साल भर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दिन पर दिन फ्लावरिंग निकालता रहेगा। ये है कि जैसे कभी आपके यहाँ चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब दालें बने तो उसका जो पानी है होता है वो इसमें डालते रहिए जब मिट्टी सूखी हो। आपको फ्लावर की कमी कभी नज़र आएगी ही नहीं इस पे। इसमें 3 वैरायटी आती हैं। एक ड्वार्फ वैरायटी जो मीडियम साइज़ की होती हैं। ड्वार्फ मीडियम आप घर में गमले में ही लगा सकते हैं। जो टॉल वैरायटी आप गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है यह है रेन लिली। रेन लिली ये बल्ब से लगने वाला पौधा है। जैसे कि नाम से ही आप जान रहे हैं, जैसे ही इस पे बारिश की बूंदें गिरती हैं ये फटाक से फ्लावर निकालता है। बहुत अच्छी इसके फ्लावरों के कलर होते हैं। हाइब्रिड भी होते हैं और कुछ देसी भी होते हैं। पिंक कलर जो आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी का प्लांट है और ये दोनों येलो और ये जो रेड है ये हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं। आप एक बार इसके प्लांट ले आइए, मतलब बल्ब ले आइए, दिन पर दिन हर साल इसमें 4-5 गुना बल्ब आपको बढ़ के ही मिलेंगे। मतलब कुछ सालों में ही आपके पास इतने सारे बल्ब हो जाएंगे कि आपके गार्डन में बस रेन लिली ही दिखाई देगी। फ्री के, एक तरह से ये फ्री के ही प्लांट हैं। तो इनको तो ज़रूर लाइए। केयर की बात है तो कोई केयर नहीं मांगता। हाँ, 2-3 महीने में जब इनके फ्लावर का टाइम हो तो आप DAP के 5-6 दाने डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट प्लांट आता है, यह है मोगरे का प्लांट।
मोगरा सभी जानते हैं, जिसकी हम लोग माला बनाते हैं, गजरा बनता है, भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। शाम को खिलता है, गार्डन में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बस आप निकल जाएं, आपका मन मोह लेगा ये प्लांट। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। सबसे अच्छी बात है, जो भी मैं प्लांट्स बता रही हूँ इनकी आप कटिंग भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। मोगरा की कटिंग कैसे लगानी है ये मैंने वीडियो में बताया है, अभी रिसेंटली बताए हैं काफ़ी प्लांट्स की कटिंग से आप कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नर्सरी से आप लाना ना भी चाहें, आसपास में मोगरे का प्लांट हो, वहाँ से आप ऊपर की टिप तोड़ लाइए, आसानी से आप नया प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, पूरे साल रहता है, कभी भी आपके घर से नहीं जाएगा। ये खुद मेरा प्लांट कम से कम 5-6 साल पुराना है, तो इस प्लांट को आप ला सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट आता है ये है मॉस रोज़, जिसको पोर्टुलाका या नौबोजिया के नाम से भी जाना जाता है। इतने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगर प्लांट की प्राइस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आपको 10 रुपये का ये प्लांट मिल जाएगा। अगर एक बार ले आते हैं इसके कलर अलग अलग 10-10 रुपये के, तो आपको मेरे ख्याल से कभी भी इस प्लांट को ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके गार्डन से कभी भी जाएगा ही नहीं। एक तो ये सीड्स के ही थ्रू ग्रो होता रहता है, दूसरा अगर आप सीड्स के थ्रू ना ग्रो कर पाएँ तो इसको आप अक्टूबर नवंबर में जब ये फ्लावरिंग करना बंद कर दे तो वही गमला जिसमें ये लगा हुआ है आप उसको रख दीजिए उसी तरह से। सर्दियों में तो आपको लगेगा ये प्लांट गया, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगी इसमें नए नए कल्ले फूटने लगेंगे। फिर आप थोड़ी सी कंपोस्ट वगैरह डाल के इसको पानी वगैरह देंगे, तुरंत आपको नया प्लांट मिल जाएगा। इस तरह से आप इस प्लांट को सालों साल अपने गार्डन से में रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो प्लांट आता है वो है ये सावनी का प्लांट। सावनी जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें 3 कलर आते हैं, एक ये पिंक कलर है और एक वाइट कलर है और एक रेड कलर है। आपको थोड़ा सा ये पिंक डल दिख रहा होगा क्योंकि बारिश हुई है, बारिश की बूंदें इस पर भरी हुई हैं, इसलिए कलर थोड़ा सा डल लग रहा होगा, लेकिन इसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है। देख रहे हैं सारी ब्रांचेस लटकी हुई हैं क्योंकि बारिश की बूंदें इस पर पड़ी हुई हैं। तो ये प्लांट आप ला सकते हैं। 20 रुपये का आपको प्लांट मिलेगा। सर्दियों में थोड़ा सा डॉर्मेंट होता है, पत्तियां झाड़ देता है, लेकिन जैसे ही फरवरी आती है नए नए कल्ले फूटते हैं, गर्मियों भर ये ग्रोथ करता है। फिर जैसे ही सावन मतलब बारिश की बूंदें गिरती हैं, तुरंत ये कलियां बनाता है और भर भर के फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इन प्लांट्स को आप ला सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेगा, केयर आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इन प्लांट्स से आप शुरुआत कर सकते हैं।